नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन भाइयों बहनों का वर्षगांठ हो उन्हें उनके वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। जिन माताओं पिताओं और प्यारे प्यारे बच्चों का जन्म दिवस हो उन्हें उनके जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे इस YouTube चैनल पर ऐसी अनेकों कथाओं को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल खास अवसर पर भगवान शिव के मंदिर में खास रौनक देखने को मिलती है। इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही दूध का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों को नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और काल सर्प के द्वेष से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांगों के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को देर रात्रि 12:36 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 अगस्त को देर रात्रि 3:14 पर होगा। ऐसे में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब सूर्योदय को जल अर्पित करें और घर और मंदिरों की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें, शुद्ध करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में साफ चौकी पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी से बने हुए सर्प की मूर्ति विराजमान कर अब नाग देवता को चावल, रोली और हल्दी समेत आदि चीज़ों अर्पित करें। इसके बाद देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। अंतः में नाग पंचमी व्रत कथा का पाठ करें। नाग देवता को दूध का भोग लगाएं और जीवन में सुखी शांति का प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव की पूजा करने के लिए नाग पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद महादेव को पुष्प, धतूरा, फल और दूध अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलिए नाग देवता की जय। आइए जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की पूजा आखिर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है, इन्हें अपना भाई क्यों कहा जाता है, हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। उसमें छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह उसके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प राजा से किए हुए वादे को भूल जाती है। उसे दूसरे दिन यह बात याद आती है तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर
वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहा, उसके कहे अनुसार ही किया, और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को आए बहुत दिन हो गया, अब उसे उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ जी, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर सैनिकों को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार रानी गले में डाले तो सर्प बन जाए, और जब वह हार मैं पहनूं तो मड़ियाँ और आभूषणों से वह सुशोभित हो जाए। राजा नाग भाई ने बोला, तुम जैसा कहोगी बहन वैसा ही होगा। यह देखकर जब रानी अपने गले में उस हार को डालती तो नाग बन जाता। यह देखकर रानी चीख पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि अपनी छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दुष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मड़ियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा उसकी बात को विश्वास कर लिया और उससे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सब पुरस्कारों को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पति को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता
कि तुझे यह धन कौन देता है। तब सर्प को याद करने लगी और बोली, सर्प भैया आप यहाँ आओ। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करती हैं। बोलिए नाग पंचमी महाराज की जय, सर्प देवता की जय।